राग श्री राग महला पहला। राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा। गुरु नानक देव महाराज फरमाते हैं कि प्रभु नाम का सिमरन करते हुए अंतर मन की पूजा जब की जाती है, तब शब्द गुरु के चिंतन के जरिए अन्य किसी भी प्रकार का विचार नहीं उठता। एक को रब रहा सब ठाई, अवर न दिसै किस पूज चढ़ाई रहाओ। जब एक प्रभु ही सब स्थानों पर रमण कर रहा है और अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो फिर भला गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं कर्म कांड की पूजा अर्चना किसको अर्पण करूं। मन तन आगे जियड़ा तुझ पास, जो भावै त्यों राखो अरदास। गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारा मन और शरीर और हृदय भी हे कुल मालिक परमात्मा तेरे अर्पण है। हमारी तो बस ये फरियाद है, ये विनती है, अरदास है कि तुम्हें जैसा भी अच्छा लगे, तुम जैसा भी ठीक समझो, हमें रख लो। सच जीवा हर रसन रसाई, गुरमत छूटस प्रभ शरणाई। सत्य में ही जीव को हरि रस प्रदान करके रसपूर्ण बनाया है और जीव गुरु की शिक्षा में और प्रभु की शरण में आकर ही हर प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। कर्म धर्म प्रभ मेरे किए, नाम वडाई सिर कर्मा किए। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु ने मुझे धर्म कर्म आदि भी दिए हैं, परंतु नाम की वडियाई को सब धर्मों से सब कर्मों से ऊपर रखा है। सतगुरु कैवस चार पदार्थ तीन समाये एक कृतार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं कि चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उस सच्चे गुरु के ही पास हैं, और इन चारों में से तीन तो यहीं दुनिया में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन चौथा यानी मोक्ष ही पूर्णतः जीव को कृतार्थ करता है और ये गुरु के जरिए प्राप्त होता है। सतगुरु दिए मुकुत ध्याना, हर पद चिन्ह भये प्रदाना। गुरु साहब फरमाते हैं कि सच्चा गुरु मुक्ति की ओर जीव का ध्यान ले जाता है और व्यक्ति प्रभु के चरणों को पहचान कर प्रधान यानी विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई। गुरु के समझाने पर ही मन और तन शीतल होता है, और जिनको प्रभु ने इस शीतलता से इस निम्रता से नवाजा है, उनके महत्व को भला कौन समझ सकता है। कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किन्ह न पाई। गुरु साहब शब्द के आखिरी कड़ी में फरमाते हैं कि नाम गुरु नानक देव महाराज का कथन है कि गुरु ने ही हमें ये समझाया है कि प्रभु के सच्चे नाम के बिना कोई भी जीव बंधन की अवस्था से मुक्त नहीं हो सकता।